बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 10 की बुक जो है स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी एक्सरसाइज जो है 1.1 हमने स्टार्ट की हुई है और इसके दो क्वेश्चंस जो हैं हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए हैं और आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 पार्ट्स जो हैं इस वीडियो में कवर करने हैं। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है इंशाअल्लाह ताला आज हम इस वीडियो में कवर करें। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है एक डिफरेंट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। इसे हम स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्व करेंगे ताकि आप जो है इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है पार्ट 1। तो ये पार्ट 1 में हमारे पास है 7x² + 2x - 1। तो इसे हम जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने जो लीडिंग वेरिएबल है यानी जो सबसे बड़ी वेरिएबल है यानी पहली टर्म, तो जो पहली टर्म होती है हमारे पास पहली टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 7 है। 7 से हमने ईच टर्म को डिवाइड करना है। तो हम इस तरीके से इसको कुछ लिखते हैं कि 7x² + 2x - 1। स्टूडेंट्स, हम -1 को जो है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले जो लीडिंग वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट हमने उठाना है और हमने ईच टर्म को उसी कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। यानी 7x² / 7 और +2x / 7 और इसके अलावा हमारे पास है 1 / 7। तो ईच टर्म को हमने 7 से डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है जो वैल्यू बच के आई है वो है x², क्योंकि 7 से कैंसिल होता है, और प्लस हमने इसको अभी फ़िलहाल 2 / 7 ही लिखना है। 2 / 7 x = 1 / 7। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो मिडिल टर्म है, ये जो हमारे पास मिडिल टर्म है, इसे हमने सेपरेटली लिख लेना है। ये हो जाएगा हमारे पास 2 / 7 और हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से जब डिवाइड करना है तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है, तो इसके नीचे मैं 1 लगा के इसको भी फ्रैक्शन कर देता हूँ। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 / 7, ये डिवीज़न जब मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो हमारे पास सेकंड जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, वो अपसाइड डाउन हो जाती है। तो 1 ऊपर लिखा हुआ आएगा और 2 जो है वो नीचे लिखा हुआ आएगा। अब आप देख सकते हो कि ये 2 से कैंसिल हो जाता है। हमारा नेट रिज़ल्ट जो है, हमारा आंसर जो है 1 / 7 आता है। तो हमने इसी 1 / 7 को लेना है और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 1 / 7 का होल स्क्वायर कर देना है। तो ये इस होल स्क्वायर में जब चला जाएगा तो हमने इसी वैल्यू को यानी 1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर को ईदर साइड पे ऐड करना है। तो इसी 1 / 7 होल स्क्वायर को मैं दोनों साइड्स पे ऐड करूँगा। तो हमारे पास ये है लेफ़्ट हैंड साइड और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वेशन की। तो दोनों साइड्स पे हमें इस वैल्यू को जो है वो ऐड करना है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा, x² + 2 / 7, 2 / 7x, इसमें प्लस कर देंगे हम 1 / 7 होल स्क्वायर को। तो ये 1 / 7 होल स्क्वायर हो जाएगा = और हमारे पास यहाँ पे था 1 / 7, इसमें भी हमें जो है इसी वैल्यू को ऐड करना है जो कि है 1 / 7 होल स्क्वायर। दोनों जगह पे हमें इसको ऐड करना है। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो हमने यहाँ से जो है x को x का होल स्क्वायर कर देना है। दिस इज़ x का होल स्क्वायर और हमने जो है +2 / 7 एज इट इज़ लिखना है और साथ में x लिख लेना है। मिड टर्म आपने एज इट इज़ लिखनी है और प्लस का साइन ड्रॉ करके आपने 1 / 7 का होल स्क्वायर कर देना is = 1 / 7 और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 1 का स्क्वायर ले लेना है, क्योंकि हमें इसको भी सॉल्व करना है, स्क्वायर से हटाना है। तो 1 का स्क्वायर जो है 1 रहेगा और 7 का स्क्वायर जो है वो 49 हो जाएगा। तो जब इस तरीके से आप कर लें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो मिड टर्म है, अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे 2ab लिखें तो हमारे पास अगेन यही वैल्यू आ जाती है। तो हमें कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बीच में कुछ मिड टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट ही x को जो है नीचे कॉपी करेंगे और चूँकि सारी जो हैं वो पॉजिटिव हैं, सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे
और हमने लास्ट वैल्यू से भी जो कि स्क्वायर वैल्यू है वहाँ से भी हमने रूट निकालना है, ये 1/7। और फिर हमें इसको ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 1/7 लिखना है और फिर उसके बाद +1/1 49 लिखना है। अब इस मरहले पे स्टूडेंट्स आपने एलसीएम लेने हैं और आपने x + 1/7 एज इट इज़ लिखना है, इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है और इज़ इक्वल टू आपने इन दोनों फ्रैक्शंस का जो है एलसीएम लेना है। और इन दोनों डिनोमिनेटर्स को अगर कंपेयर करें तो 49 जो है एलसीएम आता है, तो 49 एज एन एलसीएम में लिखूंगा नीचे। तो 7 × 7 इज़ इक्वल टू 49। जो फैक्टर सेंटर में आता है, बीच में आता है, उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास 7 हो जाएगा। और फिर प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 49 × 1 = 49, 1 × 1 = 1। तो अब हमारे पास जो है इसका आंसर 7 + 1 = 8/49 आता है, ये हमारा आंसर है इसका। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख लेते हैं रिफाइन करके। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने x + 1/7 लिखना है और इसका होल स्क्वायर कर देना है और इक्वेट करना है इसको 8/49 से। तो स्टूडेंट्स अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर वैल्यू है जबकि राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है, तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे और जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है हमने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसका स्क्वायर रूट ले लेना है और फिर राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्क्वायर वैल्यू है उसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी x + 1/7 इज़ इक्वल टू। अब चूँकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करना ज़रूरी है क्योंकि x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो हैं उसका आंसर निकलता है हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो प्लस माइनस का साइन जो है हमें लगाना ज़रूरी है और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8/49 होल अंडर स्क्वायर रूट। अब अगले स्टेप में स्टूडेंट आपने x लिखना है और 1/7 जो है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, तो ये x इज़ इक्वल टू आपने जो है इसको भी साथ ही सिंप्लीफाई कर लेना है 8/49 होल अंडर स्क्वायर रूट। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूँगा, 8 जो है वो हो जाता है हमारे पास 2/√2 और 49 जो है स्क्वायर होता है 7 का, तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट इसका ये निकल के आता है। और प्लस 1/7 जो है इस तरफ आके -1/7 बन जाएगा, -1/7। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूँ तो इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ कि आपको पता है कि 8 के फैक्टर अगर हम फाइंड करें तो ये 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2 होता है और ये 2 की पावर 3 है, जबकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में आप जो है इसको लिख सकते हैं 2 × 2 होल अंडर स्क्वायर रूट। अब जबकि स्क्वायर रूट में हमें 2 के पेयर चाहिए तो हमारे पास 2 के पेयर ये वाले कंप्लीट हैं, जबकि एक जो 2 है उसका पेयर नहीं बनता, तो हमें इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रखना है। जिसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा उसको हमने बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा 2/√2। तो मैंने यही जो है यहाँ पे लिखा है इसके न्यूमरेटर में, क्योंकि ये न्यूमरेटर में था 8 इसीलिए मैं इसको न्यूमरेटर में ले गया। और चूँकि 49 जो है स्क्वायर वैल्यू होती है तो 7 × 7 49, तो इसका स्क्वायर रूट जो है हट जाएगा। ये जब पेयर कंप्लीट होते हैं 7 × 7 = 49, तो पेयर जब कंप्लीट होते हैं तो स्क्वायर रूट ख़त्म होके आंसर 7 आ जाता है। तो पेयर में से जब 1 निकलता है तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको याद करवाता चलूँ कि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर a/b लिखा हुआ हो और होल अंडर रूट हो तो हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, यानी a√b/√। तो इसको हम सेपरेटली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 का हमने जो आंसर था वो निकाला √8 /√49। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है कि ये 2/√2 आता है इसका आंसर 8 का, और √8 का आंसर जो है 2/√8 का जो आंसर है वो 2/√2 आएगा और 49 रूट जो है उसका आंसर 7 आता है। तो हमने यही आंसर जो है यहाँ पे हमने जो है वो सॉल्व किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और हमारे पास x की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है और प्लस माइनस का साइन हमने जो है वो ड्रॉ करना है। और चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं तो लिहाजा हम न्यूमरेटर्स को ऐड लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा +- √2 -1 होल डिवाइडेड बाय 7।
तो ये है हमारा आंसर, फाइनल आंसर हमारा यही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। तो x इज़ इक्वल टू, और प्लस माइनस की जो वैल्यू है हमने उसको दूसरी तरफ लेके जाना है, और -1 को हमें पहले लिखना है। इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2√2 होल डिवाइडेड बाय 7। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने जो है वो x के पॉसिबल 2 रूट्स जो है हमने फाइंड कर लिए हैं, एक प्लस में और दूसरा जो है वो नेगेटिव में। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा पार्ट सेकंड है ax² + 4x - a इज़ इक्वल टू 0। तो हमें इसको जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, और हमें x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो अगेन हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको कॉपी डाउन कर लेना है। तो ये है हमारे पास ax² + 4x - a इज़ इक्वल टू 0, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल हो गया तो हमारे पास ये फर्स्ट जो टर्म है वो भी 0 बन जाएगी, और सेकंड टर्म जो है ओनली 4x रहेगी, और ये आंसर हमारा जो है 4x ही रहेगा, क्योंकि a चूँकि 0 बन चुका होगा। तो लिहाजा हमें जो है ये हिदायत दे दी गई है कि a इक्वल टू 0 नहीं है, ताकि हम इसको a की वैल्यू कोई ना कोई इंटीजर है अदर देन 0, या नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, तो हमें इसको 0 कंसीडर नहीं करना, अदरवाइज़ हमारी सारी की सारी जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब इस पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि ये जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, हमने इसको जो है इससे हमने हर टर्म को डिवाइड करना है, यानी ax² को भी a से डिवाइड करना है, और 4x को भी a से डिवाइड करना है, और जो है a हमारे पास है यहाँ पे, इसको भी a से हमने डिवाइड करना है। तो अब हम जो है इसको डिवाइड जब करें तो a से कैंसिल हो जाएगा, ओनली x² रह जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और सेकंड टर्म जो है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय a हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय x, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स a से कट के 1 आंसर रह जाएगा। तो ये -1 इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास नेट रिजल्ट निकलता है इसका। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने x², आपने x² जो है लिख दिया, फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी हमारी, और प्लस 4 डिवाइडेड बाय a होल इंटू x इज़ इक्वल टू, ये -1 जो है दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और इसके बाद आपने जो सेकंड वेरिएबल है इसका जो कोएफिशिएंट है 4 डिवाइडेड बाय a, इसको आपने सेपरेटली लिख लेना है, और फिर आपने इसको 2 से डिवाइड करवाना है। 2 से डिवाइड जब करवाएंगे तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बच के आता है, ये डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 जो है कैंसिल करेगा, ये क्रॉस सिम्प्लीफिकेशन है, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारा नेट रिज़ल्ट जो है 2 डिवाइडेड बाई a आता है, 2 1s are 2, a 1s are a। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स नेट रिज़ल्ट निकलता है। तो इसी नेट रिज़ल्ट का हमने जो है स्क्वायर ले लेना है, इसी रिज़ल्ट का हमने स्क्वायर ले लेना है, और हमने ऐड करना है इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड्स पे हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई a होल स्क्वायर को दोनों जानिब जो हम ऐड करेंगे। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है x² + 4a, इसको हम कॉपी करेंगे जस्ट मल्टीप्लाइड बाय x, और प्लस करेंगे इसके अंदर जो हमने ये वैल्यू निकाली है 2 डिवाइडेड बाय a होल स्क्वायर, हम इसको ऐड करेंगे। तो प्लस का साइन मैंने ड्रॉ कर दिया इसलिए कि हम इसको ऐड करने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1, और इसमें भी ऐड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय a को, 2 डिवाइड बाई a होल स्क्वायर को दोनों जानिब इस तरीके से हमने जो ऐड कर देना। अब स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आई है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई होती है, a² + 2ab + b²। तो हमें जो है इसी आइडेंटिटी के मुताबिक जो है हमें जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उसको होल स्क्वायर में लेके आना है सबसे पहले। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि हमने x को होल स्क्वायर में लेके आना है, तो ये हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, x का होल स्क्वायर, और प्लस हमारे पास जो मिड टर्म है वो 4 डिवाइड बाई a x है, इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम ही रहेगा। तो 4 डिवाइडेड बाई a x जो है हमारे पास ये मिड टर्म के तौर पे आएगी, जहाँ पे 2ab आता है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करके भी देखें तो हमारा आंसर यही आएगा, 4 डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई x। तो फिर उसके बाद हमने प्लस का साइन ड्रॉ करना है, और जो है ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर में है, इसको होल स्क्वायर में रहने देंगे। तो 2 डिवाइड बाई a होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और इज़ इक्वल टू, और
जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 है और प्लस का साइन और 2 का स्क्वायर ले लें तो ये 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर ले लें तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हमने जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं यानी x होल स्क्वायर और 2 डिवाइड बाई a होल स्क्वायर, इसके हमने रूट्स ले लेने हैं। ओनली x यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि अब हम इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और आइडेंटिटी हमारे पास होती है इसकी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसी वे में इसको लिखने जा रहे हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म में। तो हमने a की वैल्यू लिखनी है, तो हमने इस a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि है x, और सेंटर में प्लस का साइन है, और b की जगह पे उसकी वैल्यू यानी कि 2 डिवाइडेड बाई a हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है और अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब इक्वल टू का साइन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है और एक नंबर है, इसको हमने सॉल्व करना हो तो हमने इसका एलसीएम ले लेना है। तो अब हम जो है इसका एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, इसका एलसीएम है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओनली a स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट इसको कॉपी कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड को। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई a, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, और इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर वैल्यू है, तो अगर हमें इसको रिमूव करना हो तो मुझे दोनों तरफ का जो है वो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट जो है टर्म उसका भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट लूँगा और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो हमारा जो ये स्क्वायर है ये रिमूव हो जाएगा, हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी x प्लस 2 ओवर a इज़ इक्वल टू, और अब हम इसको जो है प्लस माइनस करके लिखेंगे। यहाँ भी मुझे प्लस माइनस जो है डालना चाहिए, और यहाँ पे भी हमने इसको प्लस माइनस करके लिखना है। अब चूँकि a स्क्वायर प्लस 4 जो है स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो a स्क्वायर प्लस 4 जो है वो स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा हम इसको स्क्वायर रूट में रहने देते हैं। होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर जो है स्क्वायर वैल्यू है, तो हमने इसका रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म कर दिया है, तो ओनली a जो है हमारे पास आंसर आया है। स्टूडेंट्स अगर हम चाहें इसको तो आपको मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश कर दूं जो हमारी क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर में था नंबर सिस्टम में, कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि a डिवाइडेड बाय b होल अंडर स्क्वायर रूट, इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं a अंडर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय b अंडर स्क्वायर रूट। तो अगर हम इसको सेपरेटली सॉल्व करें तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 4 जो है स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर वैल्यू हरगिज़ नहीं है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी ये वैल्यू, और डिवाइडेड बाय b अंडर स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर अगर अंडर स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका आंसर तो a आ जाएगा जस्ट सिंपली। तो हमारा जो नेट रिजल्ट है वो निकलेगा a स्क्वायर प्लस 4 होल अंडर स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाय हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर वैल्यू है तो ओनली a आएगा। तो यही वो वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करके दी है, लिखी है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम जो है x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x को यहीं रहने देंगे, जबकि प्लस 2 डिवाइडेड बाई a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई a, और प्लस 2 ओवर a जो है यहाँ पे आके नेगेटिव 2 ओवर a बन जाएगा। 2 डिवाइड बाई a जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, अब चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं और दोनों ही फ्रैक्शंस हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड लेस कर सकते हैं। तो ये प्लस माइनस मैंने लिख लेना है, और a स्क्वायर प्लस 4 होल अंडर रूट ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा, और माइनस 2 जो है एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। हमने जो है एक ही डिनोमिनेटर रखना है इसका, तो डिनोमिनेटर है हमारे पास a, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस में सेम है, तो लिहाजा मैंने इसको कंबाइन करके लिख लेना है। तो हमारे पास x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी, प्लस माइनस को स्टूडेंट्स हम दूसरी तरफ ले जाते हैं और माइनस 2 को जो है यहाँ पे ले आते हैं। तो माइनस 2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 होल अंडर रूट डिवाइडेड बाय a। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ये पॉसिबल
जो है 2 वैल्यूज़ हैं एक्स के 2 रूट्स हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हमारे पास है 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो हमें इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है और x की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी डाउन कर लेता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास 11x² माइनस 34x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, हमने इसको जो है फर्स्ट स्टेप में हमने जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, हमने ईच टर्म को उससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ कि 11x² माइनस 34x इज़ इक्वल टू, ये पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 हो जाएगा जब राइट हैंड साइड पे जाएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट स्टेप में जो लीडिंग वेरिएबल का कोएफिशिएंट है उससे हमने ईच टर्म को डिवाइड करना है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे अपॉन का साइन डाल के नीचे 11 लिखूँगा और यहाँ पे भी मैं डिवाइड करूँगा 11 से, और इस तरफ पे भी 11 से मैं डिवाइड करूँ। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में इसको सिम्प्लीफाई करके लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² और माइनस 34/11 एज इट इज़ रहेगा, और 34/11 जो है वो x इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। और फिर इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने -3/11 को भी एज इट इज़ लिखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, हमने ये मिड टर्म की जो कोएफिशिएंट है इसको हमने लेना है, साइड पे लिख लेंगे इसको। तो 34/11। अब हमें इस कोएफिशिएंट को जो है 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास इसका जो आंसर आता है 34/11। डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो हमारे पास नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 2 1 2, 2 17 34। तो हमारे पास आंसर आया 17 1 17 और 11 1 11। तो 17/11 हमारा नेट रिजल्ट निकलता है। अब स्टूडेंट्स, हमने 17/11 का नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि 17/11 का स्क्वायर ले लेना है, और स्क्वायर जो है हमने दोनों साइड्स पे ऐड करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड करना है इसको, और इसे हमने राइट हैंड साइड पे भी ऐड करना है। तो आइए इसको हम जो है लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से, x² माइनस 34/11x, इसमें ऐड कर लेंगे हम जो हमने स्क्वायर वैल्यू निकाली थी 17/11 होल स्क्वायर। तो 17/11 होल स्क्वायर हमने इसमें ऐड कर दी, और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करके -3/11 में भी हमने इसी स्क्वायर को ऐड कर लेना है। तो प्लस 17/11 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि इसके ऊपर ये फार्मूला जो है अप्लाई होने जा रहा है। तो इसे मैं यहाँ पे कुछ मेंशन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से कि ये a² है, माइनस इसकी मिड टर्म जो है वो 2ab हो जाएगी, 2ab, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और हमारे पास ये भी स्क्वायर वैल्यू है तो इट इज़ b²। और स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका जो बुक में आइडेंटिटी लिखी हुई है वो है a - b होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर जो है वो इसकी आइडेंटिटी है। अब स्टूडेंट्स, हमने इसी फार्मूले को इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले x लिखेंगे क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे x है, और फिर चूँकि एक वैल्यू इसके अंदर नेगेटिव है तो माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और फिर जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर वैल्यू, इसमें से हमने रूट इसका निकालना है। तो ये b की वैल्यू हो जाएगी, तो 17/11, और अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हमने इसको होल स्क्वायर में इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है। और इक्वल टू का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने जो राइट हैंड साइड है उसे भी हमें सॉल्व करना है। तो ये -3/11 हो जाएगा, प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 17 का स्क्वायर ले लेना है। तो 17 का स्क्वायर जो है वो 17 का स्क्वायर हमारे पास 289 है, आ रहा है आंसर। तो 289 आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 11 का स्क्वायर जो है 121 है, इसे आप नीचे लिखेंगे। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं। x - 17 डिवाइडेड बाय 11 टू दी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स हमें जो है ये दो फ्रैक्शंस हैं जो निकल के आई हैं, हमने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने से हमारा जो आंसर है 11 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 11 का स्क्वायर जो है 121 है, तो एलसीएम इसका 121 है। तो अब हम जो है इसका जब एलसीएम लेंगे तो 11 11 121, 11 टाइम्स 3 इज़ -33,
-33 हमारे पास इसका नेट रिजल्ट है, बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे 289 आ जाएगा, 289 पॉजिटिव। तो इसका जो नेट रिजल्ट है 289 माइनस 33, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 289 माइनस 33, तो हमारा आंसर आता है 256। तो हमारा जो नेट रिज़ल्ट है यहाँ पे 256 डिवाइडेड बाय 121 रहेगा। तो ये हमारा आंसर है। अब हम इसको रिफाइन करके लिख लेते हैं फर्दर, x माइनस 17 डिवाइडेड बाय 11 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 256 डिवाइडेड बाय 121। अब इस स्टेज पे स्टूडेंट्स, इस मरहले पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड्स का, क्योंकि हमें जो इसका स्क्वायर है उसको रिमूव करना है। तो जब दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो हमें राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा एक्स की दो रूट्स निकलती हैं, दो आंसर्स निकलते हैं, तो प्लस माइनस साइन जो है ड्रॉ करना ज़रूरी है। अब जो है इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया। हमारे पास जो नेट वैल्यू निकल के आई है वो x माइनस 17 डिवाइडेड बाई 11 है, और इस इक्वल टू हमने जो है x प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करना है। और 256 जो है वो अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 256 का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 256, तो आंसर आता है 16। तो यहाँ पे हमारे पास 16 आंसर आएगा, और डिवाइडेड बाय 11 का जो स्क्वायर है वो 121 होता है। हमने इस तरीके से इसको लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स, इस मरहले पे आपने जो है चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 17 बाई 11 जो है वो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले हम इसको कॉपी करेंगे, प्लस माइनस 16 डिवाइड बाई 11, और माइनस 17 डिवाइड बाई 11 इस तरफ आके पॉजिटिव 17 बाई 11 हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और x की पॉसिबल दो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू, चूँकि दोनों ही फ्रैक्शंस वैल्यू हैं, दोनों ही वैल्यूज़ फ्रैक्शंस हैं, तो डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वैल्यूज़ को हम ऐड लेस कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर हम इसको लिखें प्लस के वे से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 11, और दूसरी जानिब जो है वो x की वैल्यू हमारे पास निकलेगी माइनस 16, चूँकि ये प्लस माइनस में है तो अब माइनस में लिखेंगे, तो माइनस 16 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 11। तो दोनों ही जानिब जो है x की वैल्यूज़ निकल रही हैं। तो x इज़ इक्वल टू 16 प्लस 17 इज़ इक्वल टू 33। तो ये 33 बाई 11 आंसर आता है। इसको कैलकुलेट करके भी देख लें आप। 16 प्लस 17 इज़ इक्वल टू 33, और सेमीकोलन ड्रॉ करने के बाद आपने दूसरी जानिब भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि है 17 माइनस 16 इज़ 1। तो 1 डिवाइडेड बाई 11। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू x की निकली है वो सिंप्लीफाई हो सकती है। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 11 1 11, 11 3 आर 33, तो ओनली 3 आंसर आता है। और दूसरी जानिब जो है हमारे पास x की जो वैल्यू निकल रही है वो निकलती है 1 डिवाइड बाई 11। तो इस तरीके से x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ निकल रही हैं। मैं इसको जो है नीचे मेंशन कर देता हूँ। x इज़ इक्वल टू, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो उसको सबसे पहले हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना होता है, जो कि है 1 डिवाइड बाई 11, कॉमा के बाद हमने जो है वो बड़ी वैल्यू जो है वो बाद में लिखनी है, विच इज़ 3। तो इस तरीके से हमने इसके जो है दो रूट्स फाइंड कर लिए हैं x के। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।